माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये फोर्थ क्वेश्चन जून 2017 का। इस क्वेश्चन को पहले भी एक बार मैंने अपलोड किया था बट उसमें कुछ एरर्स थे, तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो रिजेक्ट कर रहा है 100 किलोवाट ऑफ हीट टू ए कंडेंसर while operating between -10 degree Celsius and 40 degree Celsius, and the temperature limits are हमें टेम्परेचर लिमिट्स दी हुई हैं 10 और -40। ठीक है, और कंप्रेशन एफिशिएंसी दे रखी है 0.8। ठीक है, वी सी बाई वी एस का हमें रेशियो दे रखा है जो कितना है 0.4, और एन दे रखा है हमें 1.28। ठीक है, डिटरमाइन द रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट, कंप्रेसर पावर और टनेज और सीओपी। ठीक है, तो ये सब हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, अमोनिया। ठीक है, तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी वो अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है। इसमें जो टेम्परेचर है वो -10 और 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमें जो रेफ्रिजरेशन टेबल है उससे -10 और 40 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यूज़ देखनी होंगी। ठीक है, तो ये एक ये प्रॉपर्टीज़ हैं अमोनिया की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस देखना पड़ेगा, कहाँ पे है, तो ये -10 है। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी देखनी पड़ेंगी, और जो 40 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी, ये वाली। ठीक है, तो आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ इससे टेबल से देखनी होंगी। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, ये। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एंथैल्पी की, वो एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो -10 पे जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो आपको देखनी होंगी। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ नोट कर ली हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो -10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो -10 के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एच एफ, ठीक है, एच एफ, एच जी, ठीक है, और एस एफ, एस जी, ठीक है, एस एफ, एस जी, और जो भी प्रेशर्स हैं, ठीक है, और जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि ये सब हमें चाहिए होगा कैलकुलेशन के टाइम पे। तो एच एफ की वैल्यू -10 पे और 40 पे, तो इस तरह से आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एच एफ की वैल्यू कितनी है 154, एच जी की वैल्यू है 1450, एस एफ की वैल्यू है 0.82, और एस जी की वैल्यू है 5.75, और प्रेशर की वैल्यू है 2.9। ठीक है, तो आप भी ये वैल्यू वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ऐसे ही 40 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है 390, ठीक है, 1489, ठीक है, और एस एफ की वैल्यू है 1.644, एस जी की वैल्यू है 5.15, और प्रेशर की वैल्यू है 15.5। तो भी आप भी इस तरह से वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट निकालने के लिए उसने हमें हीट ट्रांसफ़र दे रखा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है 100 किलोवाट का। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 100 किलोवाट, 100 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट H1 माइनस H4। ठीक है, तो इसकी साइकिल जो होगी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और ये पॉइंट 4 है। ठीक है, ये T और S डायग्राम है। ठीक है,
तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे होगा, ये वाले पॉइंट, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H4। तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है 1450, और H4 किसके बराबर होगा, H3 के, जो कितना होगा 390। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10³ इज इक्वल टू MR। H1 हो जाएगा हमारा 1450 माइनस H4 हो जाएगा 390, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें MR मिल जाएगा, हमारा MR हो जाएगा 0.09433 kg पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 0.09433, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन फ्लो रेट कितना आ जाएगा, 0.094, ठीक है। अब आता है कंप्रेसर पावर। तो कंप्रेसर पावर निकालने के लिए हमें बेसिकली कंप्रेसर पावर क्या होती है, कंप्रेसर पावर होती है H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाई MR, ठीक है। तो अब हमें H2 चाहिए। H2 निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारी एंट्रोपीज़ हैं उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हमारा TS डायग्राम है, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 2 डैश है, ये पॉइंट 3 है, और ये पॉइंट 4 है, ठीक है। तो हम एंट्रोपी को बैलेंस करेंगे एट पॉइंट 2 डैश और 2 पे, ठीक है। तो S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस CP ln T2 अपॉन T2 डैश, ठीक है। T2 डैश कितना हो जाएगा, T2 डैश हो जाएगा 40 प्लस 273, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 313 केल्विन, ठीक है। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। अब S2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। S2 की वैल्यू हम देख सकते हैं, जो हमने पीछे लिखी हुई थी, ठीक है। आप अपनी टेबल से देख लीजिएगा। S2 की वैल्यू हो जाएगी 5.756, और S2 डैश की वैल्यू हो जाएगी 5.15, ठीक है। और CP की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं 3.51, ठीक है, ln T2 अपॉन T2 डैश, ठीक है। तो अब T2 हमें, T2 डैश हमें पता है कितना है, 313, ठीक है। तो T2 हम निकाल सकते हैं। T2 हमारा कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 371 केल्विन, ठीक है। तो अब एक बार हमें T2 पता चल गया, तो फिर हम H2 निकाल सकते हैं। H2 कितना हो जाएगा, H2 डैश प्लस CP T2 माइनस T2 डैश, ठीक है। तो H2 डैश हमारा कितना है, H2 डैश है 1489, ठीक है, प्लस CP कितना है हमारा, CP है 3.51 इंटू T2 कितना आया 371, माइनस T2 डैश कितना आया हमारा 313, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको H2 मिल जाएगा। H2 हमारा आ जाएगा 1693 किलो जूल पर kg, ठीक है। तो कंप्रेसर पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1, और मास फ्लो रेट कितना है, ये है 0.09, ठीक है, 0.094 मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना आया 1693, माइनस H1 कितना आया है, H1 था हमारा 1450, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको कंप्रेसर पावर मिल जाएगी 22.9 किलोवाट, ठीक है। तो कंप्रेसर पावर कितनी आ जाएगी 22.9 किलोवाट, ठीक है। तो कंप्रेसर पावर कितनी आ जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, MR H2 माइनस H1, ठीक है। MR कितना दिया हुआ है 0.094 इंटू H2 हमने कितना निकाला था, H2 आया था हमारा 1693, और H1 कितना है 1450। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको कंप्रेसर पावर मिल जाएगी, जो कि आएगी 22.9 किलो वाट, ठीक है। तो ये सेकंड हो जाएगा। टनेज कितना हो जाएगा, टनेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 किलोवाट दे रखा है, एक टनेज में कितना होता है 3.5 किलोवाट, तो 100 टनेज में कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 20 28.5
28.5 TR, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, COP। तो COP बेसिकली कितना होता है, ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है 100 और वर्क डन कितना है 22.9। तो COP कितना आ जाएगा, COP आ जाएगा 4.36, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने के लिए मैं सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से निकलेगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले हमें स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने के लिए एक्चुअल वॉल्यूम पता होना चाहिए और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक रिलेशन होता है 1+C-C P2 अपॉन P1 रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। यहाँ पे C जो है वो कितना दिया हुआ है 0.04, तो ये हो जाएगा 1+0.04 माइनस 0.04। P2 कितना दिया हुआ है, P2 आप टेबल से देख सकते हैं 15.5। P1 कितना है 2.9, ठीक है 2.9। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाएगी, ये आएगी 0.89, ठीक है। तो पहला पार्ट तो कर लिया हमने, अब हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट MR इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। मास फ्लो रेट हम निकाल चुके हैं पहले 0.09433, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा, जो कि हम किससे देख लेंगे, हमारी स्टीम टेबल से। तो स्टीम टेबल जो हमारी टेबल है उससे आप देखिएगा V1 यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिएगा तो दिया हुआ है 0.418, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो दिस डिवाइड बाय 0.89 इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू, यहाँ पे कितने आरपीएस दिया हुआ है 10, ठीक है, इंटू 10। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो मास फ्लो रेट है ये किस में है, केजी पर सेकेंड में, ठीक है। मास फ्लो रेट किस में है, केजी पर सेकेंड में। तो ये जो पर सेकेंड है इसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे रेवोल्यूशन पर सेकेंड को यूज किया, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम जो आएगा 0.00443 मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम हमारा किस में है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। मैं आपको एक बार वॉल्यूम बता देता हूँ ये 0.418 कैसे आया है, ठीक है। हम दोबारा से हमारी स्टीम टेबल पर चलते हैं, इसको मैं एंड कर देता हूँ। हम दोबारा से हमारी स्टीम टेबल पे चलते हैं। -10 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम है ये दिख रहा है आपको 0.418, ठीक है, यही वो वॉल्यूम है, ठीक है। ये है ना -10, इसके सामने लिखा हुआ है 0.418, ये वॉल्यूम ही हमें लेना है, ठीक है। आप ऊपर इसका थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए दिखा है वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी वेपर, ठीक है। और ये वो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। ये कितना है 0.41830, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक हीट देखनी है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक हीट मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, तो आप देखिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट दी हुई है, लिक्विड की भी दी हुई है, वेपर की भी दी हुई है, लेकिन हमने सिर्फ किसकी यूज़ करनी है, वेपर की ही यूज़ करनी है, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक हीट हमने बेसिकली कहाँ पे यूज़ करी है, अगर आपको याद हो तो स्पेसिफिक हीट हमने यूज़ करी है जब हमने एंट्रोपी का रिलेशनशिप यूज़ किया है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हमने कहाँ पे लिखी थी, इस S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस CP ln T2 अपॉन T2 डैश, यहाँ पे CP लिखा है ना। और ये वाला जो S2 और S2 डैश है ये कौन से पॉइंट है TS डायग्राम पे, देखिए ये TS डायग्राम है, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 2 डैश है और ये पॉइंट 3 है, ठीक है। एक मिनट, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 2 डैश है, ये 3 है और ये पॉइंट 4 है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये वाला 2 डैश वाला पॉइंट ये लाई कर रहा है वेपर लाइन पे, ठीक है। इसलिए जो हमें SP देखना है वो किसका देखना है, वेपर का देखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा पिछली बार रह गया था, तो ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन यूनिट 2 से है, VCRS साइकिल बेस्ड है, ठीक है। और इस तरह के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए और ये 2017 का है, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।